अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज हम सॉल्व करेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जब हमने सॉल्व किए तो वो थे हमारे पास लीनियर इक्वलिटीज़ और लीनियर इनइक्वलिटीज़, और उनको हमने ड्रा करना था नंबर लाइन पे। अब अगर आपको नंबर लाइन की समझ आ गई है तो अब हमने नेक्स्ट जो आगे बनाना है, शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वलिटीज़। हमने इसको एक्स वाई प्लेन में, यानी एक नंबर लाइन की बजाय एक्स वाई प्लेन में दो नंबर लाइंस होती हैं ना, एक वाई एक्सिस वाली और एक एक्स एक्सिस वाली। तो हमने अब वहाँ पे जो है इन इक्वेशंस का जो है वो रीजन बनाना है, या इनको हमने वहाँ पे पॉइंट आउट करना है। अब ये आपने बिल्कुल ध्यान से अटेंटिव होकर इसको समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि पूरा जो ये चैप्टर है वो इसी चीज़ पे बेस कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इनइक्वालिटी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। हमने इनइक्वालिटी की जो है वो ग्राफ बनाना है, या इनइक्वालिटी की मदद से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, और जो हमारा सोल्यूशन रीजन है उसको हमने शेड करना है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि जो हमारे पास इनइक्वालिटी होगी उसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, यानी इनइक्वालिटी के साइन को हम चेंज कर देंगे इक्वेशन के साइन में, और ये होती है एसोसिएटेड इक्वेशन। उसके बाद हम x की वैल्यू लेंगे 0, यानी जिस तरह इक्वेशंस को सॉल्व जब हम करते हैं तो हम x की वैल्यूज़ या y की वैल्यूज़ खुद से सपोज करेंगे। x की कोई वैल्यूज़ खुद से सपोज कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और y की वैल्यू को खुद से सपोज कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हमने पहले सपोज कर ली x की वैल्यू 0, ठीक है। तो अब ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें हमने x की जगह पे 0 पुट किया, ये y ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 0 0 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो ये हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, यानी हमने x की वैल्यू जब 0 सपोज की तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहली वैल्यू हमने x की ही लिखी होती है। उसके बाद एक ऑर्डर्ड पेयर और बना लेते हैं ताकि हम ये ग्राफ की लाइन ड्रा कर सकें। अब की बार हम y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। तो अब ये देखें, इक्वेशन तो यही वाली है, इसमें 2x प्लस y की जगह पे आ जाएगा 0, ये जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है। तो यहाँ पे अब ये 2x इज़ इक्वल टू 6, ये 2 इधर जाके इसके साथ डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, और ऑर्डर्ड पेयर यूँ बन जाएगा 3 0, ठीक है। अब हमने नंबर लाइन पे ये दोनों पॉइंट्स को पहले तो ड्रा करना है। ये देखें, x एक्सिस, ये y एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है, और ये x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद आप ये देखें कि आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स में मैक्सिमम पॉइंट है वो हमारे पास 6 तक है, जो नंबर हमने यहाँ पे शो करने हैं। तो 6 तक आप यहाँ पे इस तरह से एक जितने डिस्टेंस पे 6 निशान लगा रहे हैं, जो ये पहला 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, और ये वाला 6 को। तो पहले वाले में इसी तरह यहाँ भी आपने डिस्टेंस एक जितने, जैसे नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया था कि आपने डिस्टेंसेस जो है वो एक ही जितने रखने हैं। पहले वाला डिस्टेंस आप डिसाइड कर लें, उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी डिस्टेंस यहाँ पे एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी एक ही जितने रखने हैं। अब ये आपको पता होगा कि जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है, इस तरफ की जो वैल्यू है, यानी जिस तरह हम नंबर लाइन पे जब ड्रा करते हैं तो जो राइट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, और जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं नेगेटिव। तो हमारे पास ये जो इसके 4 हिस्से बन गए हैं, हर हिस्से को हम कहेंगे 1 क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये देखें, इस तरफ यहाँ से इधर को फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ y भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास x और y दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। इस वाले पोर्शन में अब देखें, अब इस तरफ नंबर लाइन के x की वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव, लेकिन y जो है वो इस क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ ही है, तो यहाँ पे पहली वैल्यू नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव होगी। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये इस तरफ को x भी नेगेटिव है और नीचे की तरफ y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में x फिर से दोबारा पॉजिटिव है, और y जो है यहाँ पे वो नेगेटिव है क्योंकि वो नीचे की तरफ है। अब हमारे पॉइंट्स क्या हैं, 0 और 6, यानी x एक्सिस पे 0। तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ से x एक्सिस पे कहीं इधर या उधर, राइट या लेफ़्ट साइड पे नहीं जाएगा, यहीं पे ही है। फिर उसके बाद y 6 है, तो यहाँ से x को 0 रखते हुए ही हम ऊपर देख लेते हैं, y 6 इधर आ रहा है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। उसके बाद है x3 और y 0, तो x3 किधर आएगा, यहाँ से आप देखें 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 है, तो फिर इसका मतलब है ग्राफ यहाँ से ऊपर या नीचे कहीं भी नहीं जाएगा, y 0 तो यहीं पे ही होगा। तो अब ये इस पॉइंट को, जो हमारा पहले वाला था, इसको आपने ये जो 3 वाला पॉइंट आया है इसके साथ मिला देना है, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में स्केल के साथ आप इसे ड्राइंग करेंगे।
ये तो होगी ग्राफ की लाइन। अब उन्होंने कहा है कि आपने जो सोल्यूशन रीजन है उसको शेड करना है। अब सोल्यूशन रीजन का हमें कैसे पता चलेगा, सोल्यूशन रीजन क्या होता है? आपने ये देखना है कि जो आपकी ये इनइक्वालिटी है, अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 रखें और y की वैल्यू भी 0 रखें इनइक्वालिटी में, तो क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाइड होती है? यानी जैसे अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस y की भी 0 रखें तो इस तरफ वाली पूरी साइड जो है वो क्या हो जाती है, 0। तो अब ये देखें, ये जो सिचुएशन बन रही है 0 इज़ लेस दैन 6, ये सिचुएशन ट्रू है, ठीक है। 0 जो है वो 6 से छोटा ही होता है। तो अब इसके साथ आप फिर यहाँ पे लिख लें कि इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन 6 सेटिस्फाइड बाय 0 0। यानी अगर हम ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसमें पुट करें तो इससे ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है। इसलिए जो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा वो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। तो फिर आपने ओरिजिन की तरफ वाले कुछ पोर्शन को शेड कर देना है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आप शेड कर सकते हैं। इधर को जैसे आपकी एग्जांपल्स में यहाँ पे कोई ट्रायंगल्स वगैरह या इस तरह से बनी है तो वो यही है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी रीजन लेके आपने शेड करना है इसको आप कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ पे होगा, ओरिजिन की तरफ वाला रीजन, ठीक है। यानी इस लाइन से ये पीछे ओरिजिन ये है ना, तो इसकी तरफ वाला रीजन ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसमें फिर हमारे पास इसी तरह ही एक इनइक्वालिटी गिवन है। तो ये देखें हमारे पास इनइक्वालिटी ये वाली है। इससे हमने बना ली पहले इस एसोसिएटेड इक्वेशन 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21। एक्स की वाई भी 0 रखें, पहले एक्स की वैल्यू 0 रख लें तो ये आ जाएगा 3 0 तो 0 हो जाएगा। 7y इज़ इक्वल टू 21, ये 7 इधर जाके 21 से जब डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनता है, एक्स की वैल्यू जब हमने 0 रखी तब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उसमें हमारे पास क्या है, अब हम y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 7 0 0 हो जाएगा, और 3x इज़ इक्वल टू 21। 3 को आप इसे डिवाइड करें तो x की वैल्यू आ जाती है 7। तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारा ये बन जाएगा, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। तो हम पहले इनको ड्रा कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है, 0 और y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 हमारा ये वाला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है। ये वाला x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है 3। फिर उसके बाद है x की वैल्यू 7 और ये यहाँ पे बनता है x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये पीछे वाली लाइन कुछ नहीं है, ये ऐसी। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी जो ये इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो रही है 0 0 से। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें और यहाँ y की वैल्यू 0 रखें तो ये सिचुएशन बनती है 0 इज़ ग्रेटर दैन 21। तो ये सिचुएशन तो फॉल्स है। अगर फॉल्स सिचुएशन हो तो फिर जो हमारा रीजन शेड होगा वो ओरिजिन से पिछली तरफ होगा। यानी ये इस तरफ को लाइन के इस तरफ को ओरिजिन है, तो अब जो हम बनाएंगे वो ओरिजिन से परे, यानी इस लाइन के ऊपर की तरफ आप कोई भी पोर्शन डिसाइड कर लें। फ़र्ज़ करें इतना का आपने शेड करना है तो आप इतने एक पोर्शन को शेड कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह से इसी लाइन को आप लिख भी दें कि जो गिवन इनइक्वालिटी है डज़ नॉट सेटिस्फाई बाय 0 0, सो ग्राफ विल बी शेडेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, उसके बाद देखें फिर से इनइक्वालिटी गिवन है, इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वालिटी का साइन लगा के। तो आपने इनमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखें, x की वैल्यू एक बार 0 पुट कर लें और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लें, ठीक है। कोई और वैल्यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें लाजमी होता है कि आपने x 0 और y भी 0 ही रखना है। तो यहाँ भी आप ऐसे ही कर लें, x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, -3। देखें इस इक्वेशन में x 0 होगा, ये -2y इज़ इक्वल टू 6, 3 0 0 हो जाएगा, -2y इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा, -2 इससे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा -3। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, पहली वैल्यू x की लिखते हैं जो हमने 0 लिखी थी, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट हम जब y की वैल्यू 0 रखेंगे, इसी इक्वेशन में ज़ाहिर है ये एक ही हमारे पास इक्वेशन है, तो y की वैल्यू 0 और ये आ जाएगा 3x - 0 इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ से 3 इधर जाके जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। अब इन दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ तो अब आपने ऐसे ये देखें, दोनों आपके पास x एक्सिस y एक्सिस की लाइंस होंगी, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखने से पहले देख लें कि आपको मैक्सिमम कहाँ तक नंबर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है।
आपको मैक्सिमम कहाँ तक नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, जितने हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में देखें ना, मैक्सिमम एक ही वैल्यू आ रही है 3 माइनस में और ये 2 है, तो यहाँ पे 4-5 तक भी नंबर्स लिख लेंगे तो बहुत है। लेकिन डिस्टेंस आपने एक ही जितना रखना है सब नंबर्स में। तो ये देखें इस तरह से इतना फासला रख के 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर ऐसे यहाँ पे ये माइनस वाली नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव। तो हमारे पास पहली जो वैल्यू है वो है एक्स पे 0 वाई पे -3, तो एक्स पे 0 तो यहीं रहेगा। अब वाई की वैल्यू इधर ऊपर या नीचे कहीं आ सकती है, तो वाई -3 है तो नीचे की तरफ चले जाए 1 2 3, ये -3 आ गया। एक हमारा ऑर्डर पेयर हो गया, ये सेकंड है 2 0, यानी एक्स 2 है पर वाई 0 है, यानी ऊपर या नीचे किसी तरफ भी नहीं आप जाएंगे, यहीं पे ही रहेंगे। अब इन दोनों लाइंस को आप ज्वाइन कर दें, फिर आप देखें कि क्या इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो इनइक्वालिटी में देखें अगर आप यहाँ भी 0 पुट करें एक्स की जगह पे और वाई की जगह भी 0 पुट करें, तो ये 0 - 0 यानी 0 जो है वो ग्रेटर दैन 6 तो नहीं होता। तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, नॉट सेटिस्फाइज बाय 0 0। इसके साथ इस अगर ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज़ पुट करें तो हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब इसका टूवर्ड्स ओरिजिन किधर होना था, इस तरफ। अब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो अब हम इस तरफ को शेड करेंगे। कितना पोर्शन शेड करना है ये आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से आप कुछ भी डिसाइड कर लें कि हमने इतना पोर्शन शेड करना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको यूँ शेड कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो भी ऐसे ही है। लेकिन बिल्कुल सारा ये चैप्टर इसी तरह का ही है। आपके पास इक्वेशन दी है, इसकी आप इनइक्वालिटी दी है, एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें, ठीक है। वो कैसे बननी है, सिर्फ इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। फिर एक बार x की वैल्यू 0 रखें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी बार आप y की वैल्यू 0 रखें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपके पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स को आप ग्राफ पे प्लॉट कर लें। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपने एक ही जितने डिस्टेंस के जो है वो रख के, तो वहाँ पे आप पॉइंट्स आपको देख लें, आपको मैक्सिमम 5 तक नंबर चाहिए, हमारे 5 तक ही है ना इन दोनों में। तो ये 1 2 3 4 5, फिर इधर भी लिख लें 5 तक, यहाँ भी और यहाँ भी एक जितने डिस्टेंस पे। तो पहला पॉइंट है 0 और -5, यानी एक्स एक्सिस पे 0 पे ही रहेंगे, इस तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं मूव नहीं करेंगे। लेकिन y की वैल्यू -5 है तो वर्टिकल लेवल पे जो है वो हम यहाँ -5 तक आ जाएंगे, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। फिर 4 0 यानी x की वैल्यू 4 और y जो है वो 0 है, यानी हम इसी पॉइंट पे ही रहेंगे। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से एक लाइन ड्रा हो जाती है इस इनइक्वालिटी के लिए। अब ये देखें, ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो जाती है अगर आप x की वैल्यू 0 रखें और y की भी 0, तो ये 0 इज़ लेस दैन 20, ठीक है। इसलिए ग्राफ जो होगा वो हमारा क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। यानी अब ये देखें इस लाइन के पिछली तरफ ओरिजिन तो ये है ना, तो अब आपने इस तरफ वाला जो पोर्शन है उसको शेड करना है ग्राफ के लिए। अच्छा, अब ये आगे देखें, ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें यहाँ कोई वैल्यू वगैरह सपोज करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास एक ही क्योंकि वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट उसी की वैल्यू जो है फाइंड कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 2x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। अब हमने सिर्फ इसी को ही यहाँ पे शो करना है, ठीक है। ये हमारे पास इसको मेंशन हम कर लेते हैं कि ये y एक्सिस है, ये लिख लें ऊपर ना, और ये x एक्सिस है। अब x की वैल्यू क्या है, -1/2 यानी -0.5, यानी 0 और -1 के दरमियान में। देखिए मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए था तो मैंने इनकी स्पेस ज़रा ज़्यादा दे ली है। तो ये -1 और 0 के बिल्कुल दरमियान में जो पॉइंट होगा ये होगा -0.5। अब x की वैल्यू तो हमें पता है -0.5 है, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू किधर होगी, वो ज़ाहिर है इसी पॉइंट के ऊपर की तरफ कहीं होगी या इसी पॉइंट से नीचे की तरफ कहीं होगी। तो इस तरह से आप एरो लगा के यहाँ से ये ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। अब क्या है, अब ये देखें क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये बनता है 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 1, ठीक है, 0 + 1 बनता है। तो ये जो है यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये जो सिचुएशन है ये सेटिस्फाई होती है, क्योंकि 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 एक ट्रू स्टेटमेंट है। जब ट्रू स्टेटमेंट है तो इसका ग्राफ आप बना लें ओरिजिन की तरफ। ये लाइन हमने ड्रा की है ना, तो इसकी तरफ पीछे ये ओरिजिन है, तो अब इसका कुछ पोर्शन जो है उसको आप शेड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y की वैल्यू सिर्फ हमारे पास इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और वो है y। पिछले वाले में x था और यहाँ पे जो है वो क्या है, y है।
तो यहाँ से भी हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। y की वैल्यू आ जाती है 4/3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.3। तो 3.3 ग्राफ पे किधर होगा, 3 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब 3 से थोड़ा सा ऊपर यानी हम यहाँ पे इस तरह से अंदाज़ा नहीं, ज़ाहिर है मैंने तो लगाए हुए हैं, आप इसको स्केल से मेजर करके लगाएं। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये देखें ना, एक ही इतना इनका फासला आपने लेना है। तो 3 से ऊपर थोड़ा सा ये आ जाएगा 3.3। y की वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन अब x की गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है ये लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड पे हो सकती है। तो ये हमारे पास जो लाइन आई है ये, हाँ, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो 3y - 4, अगर यहाँ पे आप y की जगह 0 रखें तो ये बनता है -4 इज़ लेस दैन 0। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा ग्राफ किस तरफ को शेड होगा, नीचे की तरफ, टूवर्ड्स ओरिजिन। अभी आपकी मर्ज़ी, अब जितना इतना पोर्शन लेके बेशक इसको शेड कर दें, ठीक है। ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन हमारा शेड होगा।